मैरीकॉम के जो हस्बैंड है उनके स्टेटमेंट के हिसाब से वो एक मैरीकॉम के नौकर की तरह वो काम, फैमिली लाइफ को मेंटेन करना, बच्चों का ख्याल रखना, मैरीकॉम के पास लेके जाना, उनको लेके आना मैरीकॉम को। जब वो स्ट्रगल कर रही थी, स्ट्रगल के दौरान पूरी फैमिली को संभालना। ये फुटबॉलर थे, एडवोकेट थे, बहुत सब कुछ कर सकते थे जो अपनी पति करता है। एक इंडियन पति जो करता है और पत्नी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांजने होते हैं, खाना बनाना। कभी अपने बारे में सोचा नहीं, सिर्फ फैमिली के बारे में सोचा, मैरीकॉम के बारे में सोचा। उनको लगा था कि मैरीकॉम और ये दोनों एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। कहते ना, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। ये सोच रखने वाला आम आदमी, आम पति आज की डेट में सबसे बड़ा बेवकूफ है। जो सच्चाई भी है और लोगों को दिखता भी है। और मैरीकॉम के जो हस्बैंड है उनके हिसाब से ये जो मैरीकॉम है उनके डबल स्टैंडर्ड है, दो मुंहे सांप है। जैसे कि अपने टैलेंट के दम पे, मेहनत के दम पे, पति के सपोर्ट के दम पे कुछ भी किया, इतना बड़ा नाम होता है ना। हर नाम वाला आदमी जरूरी नहीं है कि वो इज्जत वाला है, बदनाम भी हो। बदनाम भी तभी होगा जब बदनामी वाली काम करे। मेरी मम्मी हस्बैंड के हिसाब से इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन के साथ हुआ, एक जूनियर बॉक्सिंग गाय के साथ। नॉर्मल रहता है। अगर है तो ये सती सावित्री बनने का ढोंग क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी वो सती सावित्री वाला प्रथा चलता है। लोग जितना भी आपको तारीफ कर ले, जितना भी आपको रेस्पेक्ट दे दे, सोशल मीडिया में, वीडियो में, अपनी नंगी कपड़ों को देख के, मैरीकॉम की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे की बात। वो रेस्पेक्ट उन्हीं को देंगे जो उनके लिए डेडिकेटेड होंगे, जिनका सेक्रीफाइस उनको दिखेगा, और सारी चीजें लगेगा जो एक पति को पत्नी से चाहिए। अगर पत्नी ने वो चीजें निभाया है तो पति जरूर उनका हेल्प करेगा, पति जरूर उनको सपोर्ट करेगा। इंडियन ऑडियंस, इंडियन व्यूअर उन्हीं का सपोर्ट करता है जिनके अंदर उनको अपनी माँ की छवि दिखती है, बाप की छवि दिखता है, भाई का छवि दिखता है, एक अच्छा इंसान का छवि दिखता है तब। तो ये जो प्रोपागंडा, ये कंस्पिरेसी, जो शो ऑफ जो मैरीकॉम ने किया है, सिर्फ इस चीज के लिए, बट मीडिया है भाई, पकड़ लेता है। अब चर्चा में उसका एक मैनेजर जो उसके काम को मैनेज करता है, वो उसके पीछे पड़ा है, वो उनका अफेयर चल रहा है। मैरिकम के हिसाब से वो तो भाई बहन का रिश्ता है, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन ही तो हमेशा कमर में हाथ डाल के आपको उठा के आपके साथ रोमांटिक सीन करता है। मैं एक बात पूछूंगा मैरिकम, आप कितनों के साथ ऐसा बिजनेस रिलेशनशिप रखते हो जो आपको गोद में उठा के, जो आपके साथ घूम के बिजनेस मैनेज कर रहा है? कौन सा ऐसा बिजनेस मैनेजर है? बॉलीवुड की हीरोइन भी इतनी गंदगी हरकतें नहीं करती जितना गंदगी हरकतें आप करते, सोशल मीडिया में और सामने, मीडिया के सामने। अपने पति को होते हुए इतना गद्दार औरत हो आप। पति की होते हुए आपने 10 जगह तो मुंह मारा मारा। आपका ये भी पता होगा, आपने, आपकी पति ने भी बोला है और आपको भी, आपने खुद ही माना है, जब बीच में आप दोनों का अफेयर हुआ वो जूनियर बॉक्सिंग के साथ, आपको अपने घर तक छोड़ने के लिए रेडी हो गए। जब आपकी पति ने आपका रिक्वेस्ट किया तभी उन्होंने इन चीजों को मैनेज किया। कहीं ना कहीं आप इतने बड़े सुपर सक्सेस लेडी हैं, आपके हस्बैंड में फेस पे खुशी क्यों नहीं है? तभी से मुझे लग रहा था कि बेचारा फंसा हुआ। और आप तो अपॉर्चुनिस्ट नंबर 1 हो। आपको फर्क क्या पड़ा है? आप कभी भी किसी को धोखा दे सकते हो। आज मैनेजर की गोद में, पहले वो जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन की गोद में। पति आपका टाइम पास था स्टैंड बाय मोड पे। ऐसे ही बैक टू बैक होगा। बट मैरिकम, कोई सक्सेस नहीं मिलने वाला है। आपके मैनेजर के बारे में भी एक वीडियो बना रहा हूं मैं, उसके बारे में भी। जितना तुम दोगले राजनीति करते हो ना, दोगले लोग, इनको मैं चाहता हूँ कि खुलासा करो। भगवान ने शकल सही नहीं दिया, और दिमाग, हाँ औसम। कैसे पांचियों को घुमाया जाए, कैसे उल्लू बनाया जाए।
और इस आदमी से प्यार नहीं था, इस आदमी से आपको रेस्पेक्ट नहीं था। 18 साल में इस आदमी से 4 बच्चे कैसे पैदा हो गए। आज जैसे औरतें पता है क्या करती हैं, सिर्फ जवानी के पीछे दौड़। आज की डेट में इससे जवानी है, जवानी के मजे ले लेते हैं, कल उसका परसों उसका, ऐसे करके अपनी पति को गुलाम बना के रखा, एक नौकर की तरह। वो बेचारा काम करता गया, उस दौरान आपने अपने प्रोफेशन के चक्कर में जूनियर पहलवान के साथ भी लग गए। मजे आने, कैरेक्टरलेस तो हो अब मैनेजर के सामने, और अंदर आप क्या क्या गुल खिला रहे होंगे वो भी अलग है पीठ पीछे। तो ये सारे कॉन्स्पिरेसी हमें समझ में आया है, इसलिए आपको एक छोटी सी रोस्ट किया मैंने। बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं है, कैरेक्टरलेस होकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कैरेक्टरलेस कैरेक्टरलेस होती है, सही है तो सही हो। वंदे मातरम।